जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरपीएफ एसआई की एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप जनरल से कर रहे हो, ईडब्ल्यू से कर रहे हो, ओबीसी से कर रहे हो, एससी से कर रहे हो या एसटी से कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं, सब कैटेगरी में हम लोग एक एक करके देखना चाहेंगे कि आखिर आरपीएफ एसआई की एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। बस दोस्तों अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करें कि आरपीएफ एसआई की टोटल जो है मेल फीमेल मिला के टोटल जो एप्लीकेशन आई है वो आपका इतना है। कितना है आपका? आप देख पा रहे हैं कि 15,38,060 है ना, टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है। जो कैटेगरीज पर आपका अलग अलग आप देख पा रहे हैं, ये आरटीआई के अनुसार जो रिप्लाई आया है उसी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अनुसार आपको बताया गया है कि टोटल जो है ना, आरपीएफ एसआई की टोटल जो है आपका एप्लीकेशन आया हुआ कितना है? 15,38,060 टोटल, ठीक है, जो कैटेगरी आपका डिवाइड किया गया है। ओके, अब बात करें अगर टोटल वैकेंसी की, है ना, तो टोटल वैकेंसी आपको सब पता है कि 452 वैकेंसी टोटल है। कितने हैं? 452 वैकेंसी है, जिसमें से आप एक्स सर्विसमैन को मिला लीजिए, ये एक्स सर्विस को मिला के टोटल 452 वैकेंसी है ना। और कितने आपका एप्लीकेशन आए हैं आप तो देख पा रहे हैं सीधा, और कितना कंपटीशन है आप समझ रहे हैं, तगड़ा, ठीक है। तो तगड़ा कंपटीशन होने के कारण भी एक चीज़ आप लोग का और बेनिफिट है कि इसमें से, है ना, कहा जा रहा है कि 52% ही या 50% ही कैंडिडेट ने अटेंडेंस हुआ था। बाकी कह सकते हैं कि इतने वैकेंसी कम होने के कारण जो है इतना 50% जो है अपसेंट हो गया, है ना। तो आप लोग को कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ 15,38,060 टोटल एप्लीकेशन डाला, वहाँ से 52 से 50% अटेंडेंस बना है। तो सीधा सीधा आप पकड़ लीजिए कि इसका आधा हो गया, ठीक है। मतलब 7.5 लाख के आसपास, मान के चलिए 7.5 लाख के आसपास जो कैंडिडेट ने आपका एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो ये देखते हुए आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत आप लोग को देखने की जरूर मिलेगी, ठीक है। हाँ, साथ में मैंने पोल भी किया था, पोल में पूछा था कि आप लोग क्वेश्चंस लेवल क्या है, तो बहुत से क्वेश्चन का लड़का कहा था कि सर मॉडरेट तो ईजी है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर इजी है, हार्ड तो अभी तक मेरे को नहीं दिखा है कि, है ना, सब वही कह रहे हैं कि मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन पूछा है। किसी शिफ्ट में जीके में अच्छा क्वेश्चन था, जनरल अवेयरनेस में अच्छा क्वेश्चन था, मैथ वगैरह जो भी था वो ठीक नॉर्मल था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, है ना। बट जो है आपका जो था आपका केस में था प्रॉब्लम, वो आपका करंट अफेयर और जीके जीएस में था, ठीक है। तो इसी को देखें, मैं एक पोलिंग भी करवाया था, पोलिंग में भी हम मेरे को देखो ये पोल रहा जो मैंने पूछा था, है ना, आप सभी का आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम में 120 में से कितने क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट किए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर 30% ऐसे कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि सर हमने 90 से 100 के बीच क्वेश्चन करके आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 26% ऐसे कैंडिडेट कह रहे हैं कि 70 से 80 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 23% कह रहे हैं कि सर 60 से 70 के कम में है, ठीक है। और 21% कैंडिडेट कह रहा है कि सर 80 से हम लोग 90 के बीच में है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से श्योर लीड होता है कि आपका यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपका कि 30% ऐसे कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि सर 90 से आपका 100 के बीच में करके आ रहे हैं। तो देखिए करना और सही करने में दोनों में अंतर है, ठीक है। आप क्योंकि आपके पास 90 मिनट मिल रहे हैं और उसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलिए कि जितना भी कर ले आपका 10 से 15 क्वेश्चन तक गलत हो ही जाता है, ठीक है, होता ही है। पर उससे आपको कोई हमें दिक्कत नहीं, बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए जो भी होगा आपका, जो भी होगा अभी मैं जो बताऊंगा वो आपको रॉ मार्क्स बताऊंगा, क्योंकि आपका नॉलेज होने के बाद और भी आपका नंबर जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, अभी मैं विदाउट नॉर्मलाइज के बता रहा हूँ, ठीक है। आपका नॉर्मलाइज होने के बाद और भी आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे एक आपका एक मोटा मोटी एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने की कटअप आप लोग को जाने को मिल सकता है ये देखने के बाद, ठीक है। साथ में आपको कंपटीशन भी देखना पड़ता है कि कंपटीशन कितनी है, ओके। हाँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो
अगर मैं बात करूँ उसकी, कि आपको सभी पता है कि अगर पीटी के लिए मैं बात करूँ तो जितने भी वैकेंसी है सबका आपका 10 गुना कैंडिडेट बोला जाएगा आपका, किसके लिए, जितने वैकेंसी है पीटी के लिए। ठीक है, जैसे आपका जनरल कैटेगरी में मेल प्लस फीमेल मिला के दोनों में कितना है, 157 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पीटी के लिए कितना कैंडिडेट, 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब 1570। उसके बाद आपका एससी से 570, एसटी से 280, है ना, ओबीसी से 1040 और इसे ईडब्ल्यू से आपका 338। ओके, हाँ। अब ये तो हुआ, मैंने आपको बताया कि 10 टाइम आपका जो है कैंडिडेट बुलाया जाएगा। अब मैंने आपको बता कर रखा कि ये तो आपको आरटीआई की ने कहा था कि इतने इतने कैटेगरीज बाई आपने जो है फॉर्म भरा गया था, पर ये मान के चलते हैं ना कि सभी का 50%, क्योंकि जब तक हमारे पास आरटीए के रेलवे के जब तक हमें ई नहीं देता है कि अटेंडेंस नहीं देता है कि आखिरकार किस कैटेगरी में कितना बना है ये बोलना मुश्किल है। तो एक एवरेज मान के चलते कि सभी में अगर 50% के आसपास अगर अटेंडेंस बना है, ठीक है, तो सभी का आप आधा कर दीजिए। उसके बाद आप पर्ट शीट आप लोग निकाल के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार पर्ट शीट कंपटीशन क्या है। उससे भी एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है। समझ गए मेरे बात, है ना। हाँ, देखो जितने भी अटेंडेंस बना है उसके हिसाब से अगर मैं पर सीट कंपटीशन निकालता हूँ ना, तो किसी में मेरे को 250 दिख रहा है पर सीट कंपटीशन। ठीक है, किसी में मेरे को दिख रहा है 100 दिख रहा है। ठीक है, किसी में मेरे को दिख रहा है आपको 350 दिख रहा है। ठीक है, तो इस अनुसार मेरा ये जो है चल रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं आपको अभी जो है कट ऑफ को बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 50% इसका अगर मैं आता है कैंडिडेट, ठीक है, तो इसका आपका जाहिर सी बात 1.5 लाख आ रहा है। तो 1.5 लाख को जब मैं इसको डिवाइड कर रहा तो 95 के आसपास आ रहा, तो वही मैं पकड़ के चलो कि कहीं में आपको 100 है कैंडिडेट। ठीक है, 100 पर सीट कंपटीशन कितना है, 100 है। ठीक है, यहीं पर जब इसमें से मैं इसको डिवाइड किया कितना, इसका मैं आधा लेकर, ठीक है, 50% लेकर मैं इसको जब डिवाइड किया तो मैं देख पा रहा था कहीं से 250 दिख रहा था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 350 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका 100 आ रहा था, यहाँ पर आपका लगभग पकड़ के चलिए आपका 131 या 32 के आसपास आ रहा था। ठीक है, पर शीट कंपटीशन। तो इसी को देखते हुए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है मेल और फीमेल दोनों के बारे में। ठीक है, तो चलिए, है ना, देख लेते हैं। देखिए वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आप सभी को पता है। तो अगर मैं मेल का बात करूँ तो अगर आपके 90 से अगर 95 के बीच आ रहे हैं, देखिए ये रो मार्क्स पर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रो मार्क्स पर है। अभी ये आपका नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। नॉर्मलाइज होकर आपके और नंबर बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि कोई शिफ्ट में आपके हार्ड क्वेश्चंस हैं, कोई शिफ्ट में आपका कम, आपका क्या है इजी शिफ्ट, वो तो आपका रेलवे के पास है, वो तो हम लोग के पास तो नहीं है। ठीक है, तो उसको देखते हैं रो मार्क्स में आपके और भी नंबर बढ़ेंगे। अभी आंसर भी आने वाला है। ठीक है, तो उससे भी आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार आपकी कितने नंबर आपका बढ़ सकता है। ओके, हाँ। तो अगर आप जनरल से का फाइट कर रहे हैं तो आपका 90 से 85 के बीच आपका जो है 120 में से ये आपका कटअप जो है जा सकता है। ठीक है, हाँ, उसमें भी प्लस माइनस आप पकड़ के रखिए। इसी प्रकार अगर आप मेल कैंडिडेट से अगर ओबीसी से है, ठीक है, तो 85 से 90 के बीच आपका जो है कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार ईडब्ल्यू से तो आपका 88 से 93 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 80 से लेके 50 को कटअप देखने को मिल सकता है। इस पर एसटी से अगर है तो आपका 75 से आपका 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। सभी में आपको क्या है, प्लस माइनस आपका इंक्लूड है। ठीक है, इसी प्रकार मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में थोड़ी सी देखिए कंपटीशन आपका हमेशा कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट हो सकती है बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये मेल के अकॉर्डिंग में कम ही जाती है, इसलिए कि उसका सीट भी कम होता है। ठीक है ना, हाँ। तो इसी प्रकार अगर जनरल से अगर फीमेल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं ना 85 से आपका 90 के आपको कटअप देखने को मिल सकता है। सब में आपका प्लस माइनस इंक्लूड है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार ओबीसी से अगर है तो आप 80 से लेकर 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इस ईडब्ल्यू से बिलोंग करें तो 83 से लेकर आपका 87 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें एससी से तो 75 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। और अगर एसटी से तो 70 से आपका 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए ये आपका ऑल ओवर इंडिया वाइज है, क्योंकि आपका कैटेगरी वाइज और किसी भी जोन वाइज तो है नहीं, है ना, तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया वाइज है।
है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह इसलिए आपका कटअप जो होगा आपका हाई हाई कटअप जो है हाई जाएगा, क्योंकि सीट्स भी कम है, आपको पता है 400 आपका 52 सीट है, जिसमें से आपका एक्स सर्विस में मिला के है। तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या आपका स्थिति रहने वाला है 120 में से। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपने दोस्तों को जो शेयर कर दिया। ओके, तो चलिए है ना, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीजन टेक कर बाय बाय, तुले जय माता दी।